नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश तेज कर दी है। इस बार ओवैसी सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि बिहार के उत्तर और दक्षिणी इलाकों में भी अपनी सियासी जमीन की तलाश में लगे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल यह है कि क्या ओवैसी 2020 जैसा करिश्मा दोहरा पाएंगे? जानने के लिए देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार के चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने अपनी सियासी नई चाल चल दी है। इस बार पार्टी ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दिलचस्प यह है कि ओवैसी ने सिर्फ सीमांचल तक सिमटी राजनीति से आगे बढ़कर अब बिहार के दूसरे हिस्सों में भी किस्मत आजमाने का फैसला किया है। 2020 के चुनाव में सीमांचल की 5 सीटों पर जीत दर्ज कर सबको चौंकाने वाले एआईएम ने इस बार रणनीति बदली है। ओवैसी ने इस बार न सिर्फ मुस्लिम बल्कि 2 हिंदू उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है, ताकि संदेश साफ जाए कि एआईएम अब सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि हाशिए पर खड़े होकर तबके की पार्टी बनना चाहती है। आपने हाल ही में देखा होगा एआईएम अध्यक्ष का बयान, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे थे कि एआईएम बिहार के सबसे कमजोर और उपेक्षित लोगों के लिए न्याय की आवाज बनेगी। हमने उम्मीदवारों की सूची बिहार इकाई और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ सलाह करके जारी की है। दरअसल ओवैसी की पहले कोशिश थी कि वे विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा बनकर चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस ने इनकार कर दिया, जिसके बाद एआईएम ने पहले अकेले और फिर छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर मैदान में उतरने का फैसला किया। बताते चले कि एआईएम ने पहले 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आखिरकार पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर उम्मीदवार उतार सकी। अमौर से मौजूदा विधायक अख्तरुल इमान, मुंगेर से पूर्व विधायक मुंजीर हसन और बहादुरगंज से 4 बार के पूर्व विधायक तौसीफ आलम को टिकट दिया गया। वहीं राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि ओवैसी की चुनौती यह है कि सीमांचल से बाहर एआईएम की पकड़ कमजोर है, लेकिन अगर वो कुछ सीटों पर मुकाबला बना पाते हैं तो ये महागठबंधन के लिए सिरदर्द बन सकता है। बदली हुई रणनीति, नए चेहरे और नई उम्मीदों के साथ एआईएम ने बिहार में एक बार फिर दस्तक दी है। अब देखना ये होगा कि ओवैसी का ये सियासी दांव 2020 की तरह कामयाब हो पाता है या फिर नहीं। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी इस बार बिहार की राजनीति में फिर कोई नई कहानी लिख पाएंगे? देखना होगा, या उनकी पार्टी सीमांचल तक ही सिमट कर रह जाएगी, ये तय करेगा आने वाला वक्त। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी देश दुनिया की तमाम खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। हर खबर का सच हम ला रहे हैं, वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए, सच, सरोकार और सोच के साथ। जवाबदेही की पत्रकारिता अब होगी साफ और सटीक। राजनीति से लेकर पब्लिक की परेशानी तक हम उठाएंगे हर वो सवाल जो जरूरी है, क्योंकि अब खबरें होंगी असरदार। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी न्यूज़ पर।